प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज लेसन 4 यमुनोत्री की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। यमुनोत्री की यात्रा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ये यात्रा वर्णन है। ये किस प्रकार की रचना है? यात्रा वर्णन है। तो विष्णु प्रभाकर ने जो है यात्रा वर्णन किया है यमुनोत्री की यात्रा का। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। बच्चों, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में है, अब मुजफ्फरनगर जो है बिहार में है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में तथा हिसार हरियाणा में हुई। हिसार जो है सिटी है, हरियाणा राज्य में है। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही सरकारी नौकरी में जुड़े। इन पर आर्य समाज तथा गांधी जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है। लेखक पर जो है आर्य समाज और गांधी जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। सरकारी सेवा के साथ साहित्य साधना करते रहे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा समाज सुधार का स्तर प्रमुख रहा है। विष्णु प्रभाकर ने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनमें राष्ट्र प्रेम प्रमुख रूप से रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बने और नौकरी छोड़कर लेखन को आजीविका का साधन बनाया। आज़ादी मिलने पर आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने लगे। स्वप्नमयी, ढलती रात, ये दोनों उपन्यास हैं, नॉवेल। संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है। नवप्रभात नाटक, नवप्रभात और डॉक्टर जो है नाटक है, ड्रामा। प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, एकांकी संग्रह। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखा चित्र तथा आवारा मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी इनकी यशस्वी कृतियां हैं। यानी इन्होंने इन रचनाओं, ये सब रचनाएं की हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन, आपको जैसे बताया कि यमुनोत्री की यात्रा वर्णन है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन जहाँ एक ओर हमें हिमालय के सौंदर्य का दर्शन करवाता है। हमें यानी लेखक अपने लिए लिखा है, वैसे प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है। हिमालय के सौंदर्य का दर्शन करवाता है, वहीं उस यात्रा की कठिनाइयों के प्रति भी हमें सजग करता है। यात्रा पीरियड में जो कठिनाइयाँ आती है, जो मुश्किलें आती है, उसे भी हमें सजग करता है, सतर्क करता है। यमुनोत्री, यमुनोत्री यानी जमुनोत्री, यमुनोत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को उजागर करके हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित करवाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी जीवन के कुत्सित यथार्थ को इनकी दृष्टि देखती है। तो बच्चों, आपको ये लेसन घर पे
कम से कम 2 बार पढ़ना रहेगा, कम से कम आपको 2 बार पढ़ना रहेगा। आगे हम शब्दार्थ समझाने का प्रयत्न करते हैं। शब्दार्थ है टिप्पणी। वृत्ति, वृत्ति मीन्स होता है मानसिक दशा, पेशा। विकृत, बिगड़ा हुआ जिसमें विकार आ गया हो, विकृत बिगड़ा हुआ जिसमें विकार आ गया हो, जिसमें दुर्गुण आ गया हो। विकार यानी दुर्गुण, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जो है विकार है। बीहड़, भयानक। कालिंदी, यमुना, कालिंदी मीन्स यमुना नदी। दिव्य, अलौकिक, दिव्य अलौकिक। गौरवोन्नत, गर्व से उठे हुए, ऊंचा। धर्मभीरु, धर्मभीरु मीन्स होता है अधर्म से डरने वाला और धर्म का पालन करने वाला। अवसाद, उदासी, दुखी, कष्ट। फेनिल, झागदार, फेने, फेन वाला। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना। यम भगनी, यम की बहन अर्थात यमुना। ताता, पंक्ति। तो बच्चों होमवर्क में जमुनोत्री की यात्रा आपको घर पे 2 बार पढ़ना है। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मेहरबानी करके टेक्स्ट बुक खरीद लो। शब्दार्थ फेयर नोट में लिखना है। थैंक यू।